आप अपने बारे में जो सोच निर्धारित करते हैं वही आपका आत्मविश्वास कहलाता है। आत्मविश्वास के भ्रम क्या हैं? इन्हें कैसे हल करें? आत्मविश्वास क्या है? सफलता और आपके बीच में कौन है? आत्मविश्वास का विकास कैसे करें? इन सारे प्रश्नों में उलझकर असंख्य लोग स्वयं के बारे में बहुत सारी गलत धारणाएं बना लेते हैं। दोस्तों नमस्कार, इस चैनल पर आपका दोस्त उपेंद्र शर्मा स्वागत करता है। और यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको उपयोगी वीडियो आगे भी मिलते रहें। आइए आज हम शुरुआत करते हैं आत्मविश्वास के 3 भ्रम जो कि हमेशा नुकसानदेह साबित होते हैं। इन्हें कैसे दूर करें? कुछ दिनों पहले मेरे एक परिचित का फोन आया। उन्होंने बताया कि एक बड़े प्रोजेक्ट में आज उनका इंटरव्यू है, लेकिन उन्हें घबराहट हो रही है। मैंने पूछा घबराहट का कारण क्या है? उन्होंने कहा कि वह पोस्ट इतनी बड़ी है कि मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि शायद मैं बेहतर नहीं कर पाऊँ। मेरे पास अनुभव भी है, योग्यता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उस पद के लायक नहीं समझ पा रहा हूँ। दोस्तों, इंटरव्यू देने के पहले ही उन्होंने अपने मन में उस इंटरव्यू के प्रति एक धारणा बना ली थी। और याद रखें, परिणाम कभी भी आपकी धारणाओं को पार नहीं कर पाते। आत्मविश्वास की कमी के लक्षण: डिप्रेशन और एंजाइटी, नकारात्मक विचारों से घिरे रहना, उत्साह की कमी, किसी नए कार्य में पहल नहीं करना, कार्य में मन नहीं लगना, अपने बारे में हीन भावना से ग्रसित रहना, वर्तमान स्थिति के प्रति नाराज खिन्न रहना और भविष्य के प्रति निराश रहना। ये सारे लक्षण आत्मविश्वास की कमी को दर्शाते हैं। आत्मविश्वास क्या है? आत्मविश्वास आपकी योग्यताओं और क्षमताओं के बारे में आपका स्वयं का दृष्टिकोण है। इसमें दुनिया का कोई लेना देना नहीं है। आत्मविश्वासी होने का मतलब है कि आप अपने आप को जैसे हैं वैसे स्वीकार करते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा करते हैं, अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को अच्छी तरह से जानते हैं, अपने बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं, आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करते हैं, लोगों से खुल करके बात करते हैं और अपनी आलोचनाओं को सुन करके उनसे सीख करके आगे बढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। सफलता और आपके बीच कौन? ध्यान से देखने और समझने पर आपको समझ में आएगा कि सफलता और हमारे बीच में सबसे बड़ी बाधा और कुछ ना होकर के व्यक्ति के स्वयं के विचार होते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आत्मविश्वास की जरूरत होती है और जीवन को बेहतर तरीके से जीने के लिए आत्मविश्वास प्राप्त करना, उसे बनाए रखना बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो चुनौतियाँ हैं वो कहीं बाहर से नहीं आती हैं, वो उन भ्रम की वजह से होती हैं जो व्यक्ति अपने बारे में खुद ही सोच लेता है या फिर उसके आसपास के लोगों ने उसके मन में वह बातें उसके बारे में डाल दी होती। तो सवाल यह है कि क्या व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा होता है? आपको क्या लगता है? कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ कभी पैदा नहीं होता है। यह तो उन योग्यताओं की तरह है जो जीवन में सीखी जा सकती हैं, जिस तरह से बाकी योग्यताएं सीखी गई हैं। आइए अब हम बात करते हैं आत्मविश्वास के भ्रम। सबसे पहला भ्रम: कार्य करने के पहले ही आत्मविश्वास होना अति आवश्यक है। यह ठीक उसी तरह है जैसे अंगीठी के सामने बैठा हुआ व्यक्ति कहता है कि पहले मुझे आंच दो फिर मैं लकड़ी डालूंगा, और अंगीठी कहती है पहले लकड़ी डालो फिर मैं आंच दूंगी। आत्मविश्वास का इंतजार करते करते वह समय ही निकल जाता है और असंख्य लोग जीवन में सिर्फ आत्मविश्वास के विकास की प्रतीक्षा करते रहते हैं। वह कोई पहल ही नहीं करते। वह सोचते हैं कि पहले कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाए फिर हम कुछ कार्य की शुरुआत करेंगे। चलिए हम बचपन में चलते हैं। याद करें जब आपने साइकिल चलाना सीखा था। एक बार सोच करके देखिए, साइकिल चलाने के बाद आपको आत्मविश्वास आया था या फिर आप पहले से ही आत्मविश्वास में थे कि मैं साइकिल चला लूँगा? यदि ध्यान से इस प्रक्रिया को समझें तो आपको समझ में आएगा कि कार्य को शुरू करने के लिए बस थोड़ा सा साहस चाहिए होता है, और जैसे जैसे हम कार्य करते जाते हैं थोड़ा थोड़ा आत्मविश्वास आते जाता है। कार्य शुरू करना और लगन के साथ उसे सीखते हुए करते जाना ही आत्मविश्वास को विकसित करता है। लगन किस तरह विकसित करें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके मेरा इसके पहले का वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कि लगन को बनाए रखने के 3 स्टेप्स क्या हैं। यह एक प्रक्रिया है जो धीरे धीरे विकसित होकर के पूर्ण आत्मविश्वास में बदल जाती है।
तो समस्या कहाँ पर है? समस्या है कि कार्य शुरू करने के पहले ही व्यक्ति ने अभी कार्य शुरू नहीं किया है, लेकिन वो उसके पहले ही छानबीन करना शुरू कर देता है, अपने आप को परखना शुरू कर देता है कि मैं इस सफलता के योग्य हूँ कि नहीं, और सफलता के मानक तय कर लेता है। जब ये मानक पूरे नहीं होते तो धीरे धीरे उसके अंदर एक अपराध बोध, निराशा और असफलता की भावना मन में घर कर जाती है और धीरे धीरे फिर वह प्रयास करना बंद कर देता है। जिन्होंने भी बड़ी सफलता हासिल की है ना, उनका कहना है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रेरणा, जो आत्मविश्वास और जो ऊर्जा चाहिए थी, वह छोटे छोटे लक्ष्यों पर सफलता मिलने के बाद अपने आप मिलती जाती है। बस आपको उस कार्य में लगे रहना होता है। भ्रम नंबर 2, अडिग आत्मविश्वास वाले ही सफलता प्राप्त करते हैं। व्यक्ति का आत्मविश्वास हमेशा अडिग बना रहे, वह हमेशा एक जैसा रहे, ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि सुबह से शाम तक यदि आप अपने सोच को देखें, अपने मनोभाव को देखें, तो आप पाएंगे कि वह कई बार फ्लक्चुएट होते हैं, कई बार ऊपर नीचे होते हैं, और इसलिए व्यक्ति के मूड में दिन भर में कई बार बदलाव आते हैं। प्रयास करने के बाद यदि प्रत्याशित परिणाम ना मिले तो कुछ लोग टूट जाते हैं और वहीं पर कुछ लोग रिकॉर्ड बना देते हैं। चलिए हम थोड़ा सा साइकिल के उदाहरण से हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। याद करें, जब आपने साइकिल चलाना सीखना शुरू किया था, उस समय उत्साह के साथ साथ थोड़ी घबराहट थी, थोड़ी शंका भी थी, और ऐसा हर नए कार्य के साथ होता है। आपने प्रयास किया, थोड़ा बहुत चला पाए, कई बार गिर गए, चोट भी लगी, कई बार तो घर पर पिटाई भी हुई है। याद आया आपको? इन सब के बाद भी आपके अंदर वह समझ विकसित होती गई कि साइकिल कैसे चलाना है, और अंततः आप पूरी तरह से विश्वस्त हो गए, कॉन्फिडेंट हो गए कि अब मैं साइकिल चला सकता हूँ। और उसके बाद पूरे जीवन आपको दोबारा साइकिल चलाना नहीं सीखना पड़ा। ये साइकिल का एक उदाहरण है। ऐसा जीवन में हर क्षेत्र में होगा। जो भी आपने नई स्किल सीखी है, जो भी नया काम किया है, इसी प्रोसेस के साथ चलना पड़ता है। छोटी छोटी सफलताओं के साथ आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। इसलिए छोटी छोटी सफलताओं को सेलिब्रेट करें, उन्हें एंजॉय करें, उन्हें आत्मसात करें। यह आपके आत्मविश्वास को पोषित करता है। भ्रम नंबर 3, आत्मविश्वासी लोग मुखर, आक्रामक और बहिर्मुखी होते हैं। बचपन से ही हमारे मन में यह धारणा बना दी जाती है कि आत्मविश्वासी लोग बहिर्मुखी, बहादुर और तेज तर्रार होते हैं। तेज तेज चलना, तेज आवाज़ में बातें करना आत्मविश्वास मान लिया जाता है। यह आत्मविश्वासी व्यक्ति का सिर्फ एक पहलू है। आत्मविश्वास तो अंदर से बाहर की ओर निखरने वाला गुण है। और हमेशा आपको जो बात ध्यान देनी है वो यह है कि अपने बारे में कठोर राय ना बनाएं, स्वयं को कम ना समझें। अधिकतर लोग स्वयं को कम समझते हैं और दूसरों को अनुमान से अधिक मानते हैं। यदि आप शुरू में ही अपने आप को कठिन मानकों पर कसते हैं तो आपकी सेल्फ टॉक निगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको परिणाम उस तरह के अभी नहीं मिल रहे हैं। शुरुआती दिनों में सफलता का स्तर स्लो होता है और ऐसे समय में मनोबल को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आपने स्टैंडर्ड बहुत हाई बना रखा है और आपको वैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी आत्म आलोचना आपके मनोबल को कम करके बहुत सारे मेंटल ब्लॉक क्रिएट कर देती है और इसके बाद व्यक्ति हतोत्साहित होकर धीरे धीरे प्रयास करना बंद कर देता है। गलती होने के बाद अपराध बोध से ग्रसित हो जाना, अपने आप को बार बार कटघरे में खड़ा करना, अपनी योग्यताओं को कम आंकना, यह सारे लक्षण जीवन में आगे बढ़ने के मार्ग में बहुत बड़े बाधक होते हैं। निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में कैसे बदलें, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक करके मेरा एक वीडियो ज़रूर देखें कि किस तरह से निगेटिव विचारों को पॉजिटिव विचारों में बदला जा सकता है। आत्मविश्वास के लक्षण। आत्मविश्वासी व्यक्ति नई चीज़ों को सीखने के लिए तैयार रहता है। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने गुण और दोषों का सही आकलन करता है। सही बात या जानकारी को दृढ़ता के साथ रखना, भले उसमें उसको रिजेक्शन मिले। अपनी ज़रूरतों, जिम्मेदारियों की पूरी जिम्मेदारी लेता है। दूसरों के वैलिडेशन, स्वीकारोक्ति के बिना दृढ़ता से अपने निर्णय लेना। स्वयं को प्रताड़ित किए बिना अपनी गलती स्वीकार करना। सो फाइनली दोस्तों, हमेशा याद रखें कि अपने आप को इतनी कड़ी सजा ना दें कि खुद ही डिप्रेस हो जाए।
आत्मविश्वास के भ्रम से बाहर आ जाएं और इन सरल प्रभावी तरीकों को अपनाएं। और हमेशा याद रखें कि सेल्फ कॉन्फिडेंस एक प्रक्रिया है जिसमें कार्य शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है। शुरू करने के बाद आपको जो छोटी छोटी सफलताएं मिल रही हैं उन पर ध्यान फोकस करना, उनको सेलिब्रेट करना, उनको एंजॉय करना, अपनी गलतियों से सीखना और लगातार अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहना बिना विचलित हुए, यही प्रक्रिया है जिससे आत्म विकास विकसित हो सकता है। मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, अपने लोगों के साथ में इसे शेयर भी ज़रूर करें। और हाँ, यदि आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार पुनः दोस्तों, आपके स्वस्थ, सफल और सुखद जीवन की मंगल कामनाओं के साथ में नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।